आज की इस वीडियो में हम लोग एल्गोज और इंडिकेटर्स के अंदर डिफरेंस को डिस्कस करेंगे। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि एल्गोज और इंडिकेटर्स एक ही चीज़ हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एल्गोज और इंडिकेटर्स के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जस्ट बिकॉज दोनों एक ही लैंग्वेज के अंदर बने हैं, इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि दोनों एक ही चीज़ हैं। एल्गो एक कम्प्लीटली डिफरेंट चीज़ है और इंडिकेटर एक कम्प्लीटली डिफरेंट चीज़ है। सिर्फ और सिर्फ दोनों के अंदर सिमिलैरिटी ये है कि उनको जिस लैंग्वेज के अंदर लिखा गया है पाइन स्क्रिप्ट वो सेम है। अब अगर लैंग्वेज सेम है तो इसका मतलब ये नहीं है कि चीज़ बिल्कुल सेम है, ठीक है। पाइन स्क्रिप्ट वैसे ही लैंग्वेज है जिस तरह C++, C# या जावा लैंग्वेजेस है। तो एक बंदा C++ के अंदर एक बेसिक सा प्रोग्राम जैसे हेलो वर्ल्ड है, जो हर बंदा जो कंप्यूटर लैंग्वेज पढ़ता है मैट्रिक में FSC में उसको पढ़ाया जाता है। तो सबसे पहला प्रोग्राम जो है C++ के अंदर वो हम लोग हेलो वर्ल्ड का लिखते हैं। तो अब मैं ये कहूँ कि हेलो वर्ल्ड वाला प्रोग्राम और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ जो कि C++ के अंदर लिखी गई है दोनों एक ही चीज़ है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसी तरह इंडिकेटर्स और एल्गोज जो है वो टोटली डिफरेंट चीज़ें हैं। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जो आपको मार्केट का कोई भी पैरामीटर की तरफ इंडिकेशन दें कि लाइक यहाँ से मार्केट ऊपर जाने वाली है या यहाँ से मार्केट नीचे आने वाली है या यहाँ पे मार्केट ऊपर चले ओवरबॉट हो गई है या यहाँ पे मार्केट ओवरसोल्ड हो गई है या फिर मार्केट का ट्रेंड अब अपसाइड हो गया है या मार्केट का ट्रेंड अब डाउनसाइड हो गया है या ये मार्केट के की लेवल्स या पिवट पॉइंट्स हैं या ये फिबोनाची के लेवल्स हैं जहां से मार्केट जो है वो मूव दे सकती है। जबकि एल्गोज के अंदर क्या होता है कि लाइक ABC कोई भी ट्रेडर है वो अपनी एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाता है। लाइक मैं एंट्री तब लूँगा जब एक पर्टिकुलर कैंडलस्टिक का पैटर्न एक ख़ास लेवल के ऊपर बने और प्लस मूविंग एवरेजेस या RSI या फिबोनाची या आईशिमोको क्लाउड या इस तरह के कोई भी पैरामीटर या ट्रेंड लाइन में से कोई भी चीज़ होल्ड कर रही हो, लाइक मल्टीपल कॉन्फ्लुएंसेस को लेकर वो अपनी एक स्ट्रेटजी बनाता है। इसके अंदर वॉल्यूम भी इंक्लूडेड हो सकता है। तो एक तरीका तो ये है कि आप सारा दिन बैठे कैंडल बाई कैंडल कैलकुलेशन खुद ही करते रहे, देखते रहे कि हाँ कब मेरा वो सेटअप बनेगा और तब मैं वो एंट्री लूँगा। दूसरा तरीका ये है कि पाइन स्क्रिप्ट अब इतना पावरफुल हो गया है कि उसके अंदर ये सारी चीज़ें आप ऐड करके ऑटोमेट करके अपने सेटअप को टोटली स्क्रीन के ऊपर मैं चार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा पाइन स्क्रिप्ट के अंदर अब कर्नल और इस तरह के दूसरे मशीन लर्निंग लाइब्रेरीज भी ऐड हो गई हैं, जिसकी वजह से आप एडवांस लेवल की प्रोग्रामिंग भी पाइन स्क्रिप्ट के अंदर कर सकते हैं। तो अब कोई भी बंदा जिसकी कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, अगर वो सिंपल सेट ऑफ रूल्स को लेकर ट्रेड करता है तो वो सारी की सारी स्ट्रेटजी चार्ट के ऊपर पाइन स्क्रिप्ट को यूज़ करके प्लॉट हो सकती है। आपको हर वक्त हर कैंडल पर उसकी कैलकुलेशन करना ज़रूरी नहीं है। तो अब ये चीज़ें एडवांस हो गई हैं। एल्गोज जो हैं वो मार्केट में आना शुरू हो गए हैं और आगे भी एल्गोज ही आएंगे। इंडिकेटर्स अब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएंगे क्योंकि हर एल्गो जो है वो डिफरेंट इंडिकेटर्स को यूज़ कर रहा होता है। तो बजाय इसके कि आप एक इंडिकेटर्स यूज़ करें, और पाइन के ऊपर वैसे भी रिस्ट्रिक्शन है कि फ्री अकाउंट के अंदर आप सिर्फ 2 इंडिकेटर्स ही यूज़ कर सकते हैं, जबकि एल्गो एनी टाइम के ऊपर एंडलेस अनलिमिटेड इंडिकेटर्स को अपने अंदर एम्प्लॉय करके उनकी कॉन्फ्लुएंस बनाकर उसके ऊपर सिग्नल जनरेट कर सकता है। लाइक आप कहो RSI, मूविंग एवरेज, स्टोकेस्टिक RSI, आईशिमोको क्लाउड, इन सब को यूज़ करके जहाँ पर इन सब का कॉन्फ्लुएंस हो मुझे सिर्फ वहाँ पर सिग्नल मिले तो वो एक एल्गो बन जाएगा। तो ये बेसिक डिफरेंस है एल्गोज के अंदर और इंडिकेटर्स के अंदर।